नमस्कार मित्रों, पीसीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में आधुनिक इतिहास से एक महत्वपूर्ण टॉपिक 20वीं शताब्दी का जो किसान आंदोलन हुआ था और कुछ जो संगठन बने थे उसी पे हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग 19वीं शताब्दी के किसान आंदोलन पे चर्चा किए थे, तो आज हम लोग 20वीं शताब्दी के जो किसान आंदोलन थे और जो उसमें संगठन बने थे, आज उसी के संदर्भ में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करें। चलिए प्रारंभ करते हैं 20वीं शताब्दी का किसान आंदोलन। तो देखिए, ये एक को लिखा है आंदोलन या विद्रोह लिखा है, ये किस वर्ष हुआ और इसका नेतृत्व किसने किया, क्षेत्र और परिणाम, और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पे भी बात करेंगे। तो देखिए, जो पहला जो आंदोलन हुआ था तो वो था संयुक्त प्रांत का किसान आंदोलन। संयुक्त प्रांत का जो किसान आंदोलन है वो 1918 में हुआ था। इसका जो नेतृत्व किया था वो गौरी शंकर मित्र और इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय, तो इन तीनों का इस आंदोलन में नेतृत्व करता थे ये लोग। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो संयुक्त प्रांत का किसान आंदोलन 1918 में हुआ था। नेतृत्व गौरी शंकर मित्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय। ये जो क्षेत्र था, ये प्रभावित क्षेत्र था अवध और आगरा। अवध और आगरा के कुछ क्षेत्र जो थे वो संयुक्त प्रांत का किसान आंदोलन से प्रभावित थे। और इसका परिणाम क्या हुआ कि इसमें केवल आंशिक सफलता ही प्राप्त हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये केवल डेट पूछा जाता है, इसमें नेतृत्व किसने प्रदान किया है ये सब पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है अवध किसान सभा का आंदोलन। तो अवध किसान सभा का जो आंदोलन है वो 1920 में ये प्रारंभ हुआ था और इसका जो नेतृत्व किया था वो बाबा रामचंद्र ने किया था। बाबा रामचंद्र का नाम बहुत फेमस है यहाँ पर, क्योंकि अवध के क्षेत्र में अगर किसी का नाम उसमें लिया जाता था तो वो थे बाबा रामचंद्र। तो उन्होंने अवध किसान सभा का आंदोलन किया था और ये अवध क्षेत्र में ये प्रभावित क्षेत्र था। और परिणाम क्या हुआ कि बाबा रामचंद्र के द्वारा जो 1920 में अवध किसान सभा का आंदोलन किया गया था, इसे अंग्रेजों के द्वारा दमन कर दिया गया। लेकिन अवध के क्षेत्र में बाबा रामचंद्र का नाम आज भी लोगों की जुबान पर है। नेक्स्ट जो आंदोलन है वो है एका आंदोलन। तो एका आंदोलन जो है वो 1921 से 1922 के आसपास ये प्रारंभ हुआ था और इसमें नेतृत्व जो किया था वो मदारी पासी और सहदेव ने किया था। तो ये पॉइंट पूरा लिखा है कि कब ये आंदोलन हुआ था, वर्ष कब है, नेतृत्व किसने प्रदान किया, ये सब एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। तो इसका जो प्रभावित क्षेत्र था वो था हरदोई जो आज के डेट में हरदोई है, बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर। तो हरदोई, बाराबंकी और बहराइच और सीतापुर इसके प्रभावित क्षेत्र, क्योंकि ये सब भी पूछे जाते हैं। और इसका दमन कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अगर इसका कारण देखें तो एका आंदोलन क्यों हुआ, तो एका आंदोलन का प्रमुख कारण था अत्यधिक लगान वृद्धि और किसानों से उनकी खेती छीनना। तो ये इस कारण मतलब लगान में काफी वृद्धि कर दी जाती थी, जैसे 30% तो 40% बढ़ाकर। तो लगान वृद्धि के कारण जो है किसान जो है उतना लगान दे पाने में असमर्थ रहते थे। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि एका आंदोलन हुआ और मदारी पासी और सहदेव ने 1921-22 में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो प्रभावित क्षेत्र भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रभावित क्षेत्र क्या है। प्रभावित क्षेत्र हरदोई है, बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर। तो कारण ये था कि अत्यधिक लगान वृद्धि और किसानों से उनकी खेती छीनना था और बाद में अंग्रेजों के द्वारा इस आंदोलन को दमन कर दिया गया था। अगला है बारदोली सत्याग्रह। ये बारदोली सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आंदोलन बारदोली में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ही नाम यहाँ पे आता है। तो बारदोली सत्याग्रह जो 1928 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। ये गुजरात का एक बारदोली तालुका है, वहाँ से ये आंदोलन शुरू हुआ था। इसका भी कारण था कि अंग्रेज सरकार द्वारा लगान वृद्धि की, किसानों की आय में या किसानों का जो वो था उसमें लगान वृद्धि कर दिया गया था। तो लगान वृद्धि के कारण जो है यहाँ के किसान जो है आंदोलित हो गए थे। उस आंदोलन को समर्थन देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल यहीं से प्रकाश में आए थे। कहा जाता है कि इस आंदोलन में महिलाओं की भी बहुत सक्रिय भूमिका रही थी। इस आंदोलन में जो महिलाओं ने भूमिका अदा की थी उसमें मणिबेन पटेल थे, शारदा बेन थी, शारदा मेहता थी। तो महिलाओं की इस आंदोलन में एक सक्रिय भूमिका थी और कहा जाता है कि यहीं पर गुजरात के जो बारदोली तालुका से जो सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने प्रारंभ किया था, यहाँ की महिलाओं और गांधी जी के द्वारा ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी।
ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो बारडोली सत्याग्रह से ही इनको सरदार की उपाधि मिली थी। बाद में क्या हुआ कि न्यायिक अधिकारी थे ब्रूमफील्ड और आपके राजस्व अधिकारी थे मैक्सवेल। तो न्यायिक अधिकारी थे ब्रूमफील्ड और राजस्व अधिकारी थे मैक्सवेल। तो इनकी अध्यक्षता में और इनकी सदस्यता में एक समिति गठित की गई और इस समिति के सुझाव पर ही बाद में इस आंदोलन में जो लगान जो 30% किया गया था उसको घटाकर 6.03% कर दिया गया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के इस आंदोलन में भाग लेने के कारण ये लगान जो है 30% से घटाकर 6.03% कर दिया गया था। इसका ये परिणाम हुआ। और साथ में ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इस आंदोलन में महिलाओं की भी काफ़ी सक्रिय भूमिका थी। नेक्स्ट जो हमारा है वो है ये अखिल भारतीय किसान संगठन। अखिल भारतीय किसान संगठन की स्थापना 1936 ईस्वी में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो स्वामी सहजानंद थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती, और जो इसके महासचिव थे वो NG रंगा थे। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अखिल भारतीय किसान संगठन जो बाद में अखिल भारतीय किसान सभा भी बना, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और महासचिव थे NG रंगा। और इसका जो प्रभावित क्षेत्र था लखनऊ था। बाद में ये धीरे धीरे और भी देश के अन्य पार्ट में भी आगे आगे बढ़ा। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि 1 सितंबर 1936 को निर्णय लिया गया कि अब किसान दिवस 1 सितंबर को मनाया जाएगा। और इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि 1942 तक जो भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, उस आंदोलन में 1942 तक कृषक आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन भी साथ साथ चल रहे थे। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कब हुआ था। तो 1936 में अध्यक्ष कौन था, महासचिव कौन था, कहाँ पे प्रारंभ हुआ, लखनऊ में। तो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी थे। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट में है, लेकिन एग्जाम में केवल आपसे पूछ लेता है कि आंदोलन कब हुआ था, वर्ष पूछ लेता, नेतृत्व पूछता है, क्षेत्र पूछता है, परिणाम वगैरह तो उतना नहीं पूछता, लेकिन बाकी ये नेतृत्व, क्षेत्र, ये सब पूछता है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में 20वीं शताब्दी का किसान आंदोलन और संगठन पढ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो IAS PCS तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इम्फान IAS PCS क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।